हेलो दोस्तों, मैं अजमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन डायरी पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 8, जो कि त्रिकोणमिति है। अक्सर बच्चे त्रिकोणमिति का नाम सुनकर घबरा जाते हैं और बोर्ड पेपर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। पर आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से त्रिकोणमिति को बहुत ही आसानी से हल करेंगे। फिर आपको त्रिकोणमिति से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो समय को बिना नष्ट किए चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करके घंटे को ज़रूर दबा देना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति। सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति की बेसिक जो जानकारी है उसको सीख लेते हैं, ताकि हम लोगों को आगे कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो इसके माध्यम से एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके माध्यम से एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके माध्यम से एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो आपको त्रिकोणमिति का मतलब समझ में आया। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात में हम देखते हैं कि एक हमारा समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज की हमें 3 भुजाएं या 2 भुजाएं या कोई भी एक भुजा जो दिया रहता है, उसके माध्यम से हम लोग कोई भी एक कोण, जो कोण हमको निकालने के लिए कहेगा, उस कोण का मान निकालते हैं। जैसे कि एक समकोण त्रिभुज हम यहाँ बनाते हैं। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। माना ये समकोण त्रिभुज ए, बी और सी है। कोण बी हमारा समकोण है। ठीक है, कोण बी हमारा समकोण है। तो अगर हम कोण सी को लेते हैं, तो कोण सी के सामने की भुजा जो होती है वो होती है लंब। इसका मतलब ये है कि हम इस समकोण त्रिभुज में जो भी कोण को लेंगे, उस कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। अगर मैं सी ले रहा हूँ कोण, तो इसके सामने की भुजा लंब होगी। और अगर कोण ए ले लूँ, तो उसके सामने की भुजा, ये भुजा लंब हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम लोग कोण सी ले रहे हैं, तो इसके सामने की भुजा लंब है। और जो ये 90 अंश है समकोण, 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है। ठीक है, 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है। अब हमको लंब और कर्ण मिल गया, तो जो बचा ये हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात में ये पढ़ेंगे कि जब हमको लंब बटे आधार दिया हो, तो वो फिर उसका कोण क्या होगा, या आधार बटे कर्ण दिया हो तो उसका कोण क्या होगा, या कर्ण बटे आधार दिया है तो उसका कोण क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको बारी बारी से जान लेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा नोट लिख लेते हैं एक, जो कि इम्पोर्टेंट जानकारी है, इसको हमको याद रखना है हमेशा। ठीक है, तो सबसे पहली जानकारी जो है इसमें, सबसे पहला नोट है, हम लोग लिखेंगे कि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। 90 अंश के
सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। ठीक है। और दूसरा नोट है हमारा, जिस कोण को हम लेते हैं, जिस भी कोण को हम लेते हैं, जैसे यहाँ मैंने कोण सी को लिया है, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ कोण सी। तो जिस भी कोण को हम लेते हैं उसके सामने की भुजा, उसके सामने की भुजा, उसके सामने की भुजा को हम लंब कहेंगे। ठीक है। तो इन बातों का हमको ध्यान रखना है। ये दो बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हर क्वेश्चन में हमको देखने को मिलेगा इसका इस्तेमाल। ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और हमेशा याद रखेंगे। ठीक है। तो मैं एक दूसरा समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ ऊपर की जैसा। ठीक है। ये हमारा हो गया कोण ए, सॉरी बिंदु ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये कोण हमारा समकोण है, तो इसके सामने की भुजा हमारी कर्ण हो जाएगी। कर्ण को हम लोग हाइपरटेनियस कहते हैं। ओके। कर्ण को हम लोग हाइपरटेनियस कहते हैं। और अगर हम कोण ए को कंसीडर करें तो इसके सामने की भुजा हमारी लंब हो जाएगी, तो इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है। तो बचा हुआ जो हमारा भाग है वो हो जाएगा आधार, और आधार को हम लोग बेस कहते हैं। ठीक है। तो अगर मैं इस चित्र को देखूं, ठीक है, ये वाला समकोण त्रिभुज ले लूं, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। जैसे कि आधार और लंब दिया हुआ है तो हम कर्ण निकाल सकते हैं, या कर्ण और लंब दिया है तो आधार निकाल सकते हैं, या आधार और कर्ण दिया है तो हम लोग लंब भी निकाल सकते हैं। और ये क्रिया हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं। ठीक है। तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा इसमें। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय ये आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली सूत्र लिख देता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है वो कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बाकी दो भुजाओं के जोड़ के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। जैसे कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय हो गया। इसकी सहायता से जो भुजा हमको नहीं दिया रहेगा वो भुजा हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है। तो अभी तक हमने त्रिकोणमिति के कुछ जो है बेसिक जानकारियाँ हासिल कर ली हैं। ठीक है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि त्रिकोणमिति में हमें भुजा निकालने के लिए त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात में जब हम कोण निकालते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात में या त्रिकोणमितीय अनुपात से जब हम कोण को निकालते हैं, कोण को निकालते हैं तो हमें 6 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। 6 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सॉरी,
इसका मतलब ये है कि त्रिकोणमितीय अनुपात से, मतलब हमको जब ये भुजाएं दे रखी हैं तो हमको कोण निकालना होगा। जैसे कि माना कि ये तीनों भुजाएं हमको दे रखी हैं और हमको कोण ए निकालना है, ठीक है। तो कोण ए निकालने के लिए हमको कोई ना कोई तो साइन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो 6 प्रकार के साइन होते हैं जो हमको लेना है त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहला होता है साइन थीटा, ठीक है। ये साइन जो होता है साइन थीटा, ये थीटा हमारा कोण होता है, ठीक है। माना ये कोण हमारा थीटा है, तो कोण ए के लिए हम बात कर रहे हैं तो ये हो गया साइन थीटा। एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा हो जाता है सेक थीटा, और टैन थीटा का उल्टा हो जाता है कॉट थीटा, ठीक है। ये 6 साइन हैं जो हमको पढ़ने होंगे बारी बारी से, ठीक है। तो साइन थीटा का जो मान आता है उसका जस्ट उल्टा हमारा कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का जो मान होता है उसका उल्टा सेक थीटा होता है, और टैन थीटा का जो मान होता है उसका उल्टा कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ एक चित्र फिर से बना लेता हूँ। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। अब आप समझ लीजिए कि त्रिकोणमिति में हमको बार बार ये फिगर बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। मैंने माना कि कोण भी समकोण है, तो इसके सामने का जो भुजा है वो हो जाएगा कर्ण, ठीक है। और हम कोण सी के लिए बना रहे हैं त्रिभुज, तो कोण सी के सामने की ये भुजा हो जाएगी लंब, तो ये बचा हुआ जो भुजा है ये हो जाएगा आधार, ठीक है। तो कोण सी के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा तथा कॉट थीटा का मान हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलो मान निकाल लेते हैं हम लोग सबका। तो ये चित्र हमारे सामने बना हुआ है, इसमें से हम लोग भुजाओं को देखकर इसके कोण का मान निकालेंगे। जैसे कि कोण सी का मान हमको निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, साइन थीटा। अब साइन थीटा का मान निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए कि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। ये हमको कैसे पता चला, तो एक हमारे पास शॉर्ट ट्रिक होता है लाल बटे कक्का, ठीक है। तो इसमें हमारा जो L होता है L बटा के, ये होता है साइन थीटा के लिए। A बटा के जो होता है मतलब आधार बटे कर्ण जो होता है वो होता है कॉस थीटा के लिए, और ये लंब बटे आधार जो होता है ये होता है टैन थीटा के लिए, ठीक है। और मैंने कहा था कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो ये कॉसेक थीटा का मान हो गया कर्ण बटे लंब, इसका उल्टा कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा, कर्ण बटे आधार ये होता है हमारा सेक थीटा, और आधार बटे लंब हमारा होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो ये फार्मूला हम याद रखेंगे लाल बटे कक्का, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर बटे हाइपरटेनियस बेस, ठीक है। तो ऐसे ये भी हमारा हो जाएगा साइन थीटा के लिए P/H, ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा के लिए B/H, और ये हमारा हो जाएगा टैन थीटा के लिए P/B। उसी तरह
एच अपान पी हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा के लिए, एच अपान पी जो है वो कोसेक थीटा के लिए होगा, एच अपान बी जो है वो सेक थीटा के लिए होगा, और बेस अपान परपेंडिकुलर बी बटे पी ये हमारा हो जाएगा कॉट थीटा के लिए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये फार्मूला समझ में आ रहा है, आप इसको याद कर लेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कोसेक कॉट और सेक सबका मान आप आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले साइन थीटा का मान इस फार्मूले से देखेंगे तो एल बटे के होता है, मतलब लंब बटे कर्ण, और यहाँ से देखेंगे तो परपेंडिकुलर बटे अपॉन हाइपोटेनियस, तो लिख लेंगे लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर लंब हमारा क्या है, लंब हमारा ए बी है। ठीक है, या इसको हम लिख लेंगे सीधा लंब बटे कर्ण, तो ये हमारा साइन थीटा का मान हो जाता है। कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं हम लोग, कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, इसमें होगा आधार बटे कर्ण। ठीक है, इसी तरह हमारा टैन थीटा का मान हो जाएगा टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, टैन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। ठीक है, तो हमने साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा का मान निकाल लिया। तो इसी का जस्ट उल्टा साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इसका मान हमारा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। मैंने कहा कि इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये होगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा का उल्टा हमारा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का मान हमारा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो जाएगा क्योंकि कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण था, तो कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इसी तरह हम कॉट का भी मान निकाल लेंगे, कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हमारा हो जाएगा टैन थीटा का उल्टा, जैसे कि यह है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये जो कोण है इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो इसी कोण के लिए ये सारे जो सूत्र हैं वो इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और इसको अच्छे से याद कर लेंगे। अगर हमने ये शॉर्ट ट्रिक याद कर लिया, लाल बट्टे कक्का और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इन दोनों में से कोई भी एक आप याद कर लेंगे तो आप साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट सबका मान आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो यहाँ तक पढ़ने के बाद अब हम लोग टैन थीटा और कॉट थीटा का एक मान और देख लेंगे। तो टैन थीटा बराबर हमारा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है इसका उल्टा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये दोनों फार्मूला भी हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों ने त्रिकोणमिति की जो बेसिक जानकारी थी, जो आपके किताब में प्रोवाइड कराया गया, सॉरी दोस्तों लाइट जाने की वजह से आपको थोड़ा वेट करना पड़ा। तो हम लोग ये कह रहे थे, मैं ये बता रहा था आपको कि हमने त्रिकोणमिति के जो बेसिक चीज़ें हैं त्रिकोणमिति की वो हमने सीख ली हैं। ठीक है, अब इसी का इस्तेमाल करके हम लोग इसके अभ्यास को भी हल करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अभ्यास 8.1 की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अब प्रश्नावली 8.1 की तरफ। ठीक है, तो इसमें पहला सवाल कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है। ठीक है, उसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमको
पहला मान दिया है साइन ए और कॉस ए और दूसरे में दिया है साइन सी और कॉस सी। ठीक है, तो चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको जल्दी से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण समकोण है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हमने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक, और वो कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, तो बी समकोण है तो ये ए हो गया, बी हमारा समकोण हो जाएगा और ये हमारा सी है। ठीक है, ए बी सी, बी हमारा समकोण है। उसने कहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ क्या क्या दिया है लिख लेते हैं हम लोग। दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमको मान ज्ञात करना है। पहला है साइन ए कॉस ए का और दूसरा है साइन सी और कॉस सी का। ठीक है, तो इसमें ए बी बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ए बी का मान ये है तो ये हमारा 24 सेंटीमीटर हो गया। बी सी का मान दिया है हमको 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। हमको पता है कि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ये हमारे कर्ण हो गया। और कर्ण का मान हमको नहीं दिया गया है, तो कर्ण का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का मान। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, हम लोग को पता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो होता है दो भुजाओं के वर्ग के जोड़ को क्या कहा जाता है, कर्ण। तो हमारी यहाँ हो गई लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। लंब हमको दिया है, अगर मैं सी के लिए मानूं तो लंब 24 है, और अगर कोण ए के लिए मानूं तो लंब 7 है। तो कोई सा भी मान लो, और यहाँ पे धन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से हम लोग हल कर लेंगे। तो मैंने माना कि ये 7 है तो 7 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये हो गया 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 7 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 49, प्लस 24 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 576। ये हमारा है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 625। ठीक है, ये हमारा हो गया कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 625। अब 625 का वर्गमूल हमारा होता है 25। ठीक है, तो ये 25 सेंटीमीटर जो है हमारा कर्ण का मान निकल गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर हमारा कर्ण का मान हो गया। तो अब हम लोगों को जो दिया गया है उसको निकालना है, क्योंकि हमारे पास हमारी तीनों भुजाएं निकल गई। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, साइन ए और कॉस ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग साइन ए का मान निकालेंगे। साइन ए बराबर हमको पता है कि साइन ए बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, और कॉस ए का मान होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है ना, तो हम लोग इसको लिख लेंगे। साइन ए का मान होता है लंब बटे कर्ण। तो इस चित्र में हमारा लंब क्या है, साइन ए के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ए के लिए, तो ये कोण हमारा ए है। इसका मतलब इसमें हम लोग ये वाला कोण ले रहे हैं, तो इस कोण के सामने ये हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये आधार हो जाएगा। ठीक है ना,
तो यहाँ हमको लिखना है साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है, लंब हमारा है 7 और कर्ण हमारा है 25। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 7/25। ठीक है, तो साइन ए का मान आया 7/25। अब कॉस ए का मान निकाल लेंगे हम। कॉस ए का मान, कॉस ए का मान होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा, इसमें आधार हमारा कितना है, 24 है और कर्ण 25। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 24/25। ठीक है, ये पहले का उत्तर हो गया दोनों। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है हमको। ठीक है, तो हम लोग नया एक चित्र बना लेते हैं जिसमें साइन सी और हम लोग कोण सी को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो हम लोग कोण सी को ले रहे हैं। ठीक है, ये हमको 7 सेंटीमीटर दिया था, ये 24 सेंटीमीटर दिया था और ये हम लोग निकाले थे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये हमारा कोण सी है, तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी। ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा। ये भाई आधार है और ये कर्ण हमारा ही है। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे साइन सी बराबर, तो साइन का मान हमारा लंब बटे आधार होता है, लंब बटे कर्ण होता है, सॉरी। तो लंब हमारा कितना है, अब लंब हमारा 24 हो गया और कर्ण हमारा 25। तो 24/25 ये हमारा पहला आंसर हो गया। कॉस सी का मान निकालेंगे हम लोग, सॉरी, कॉस सी का मान हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें हमारा 7 है और कर्ण 25 है, तो 7/25 ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर कहीं पे कोई पॉइंट कम समझ में आया हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ये हमको चित्र दिया हुआ है, तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं चित्र बनाकर। तो ये हमारा है दूसरा क्वेश्चन, इसमें हमको चित्र दिया हुआ है। ये हमारा P है, ये Q दिया है जो कि समकोण है और ये R दिया हुआ है। ये भुजा हमको 12 सेंटीमीटर दे रखी है, ये भुजा 13 सेंटीमीटर दे रखी है, ये भुजा हमको नहीं पता। तो सबसे पहले इस भुजा को निकालेंगे तभी हम निकाल पाएंगे। और हमको निकालना क्या है, tan p माइनस कॉट r का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये वाली भुजा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक बार हमको कोण P लेना है और एक बार कोण R लेना है। हमको कर्ण दिया हुआ है। ठीक है, तो आधार निकालना है, तो हम लोग निकाल लेंगे। तो हमारा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, ये हम पाइथागोरस प्रमेय के से कर रहे हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण हमारा 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहाँ पर लंब और आधार 2 दिया है, तो कोण P के लिए हमारा लंब नहीं दिया है, कोण R के लिए लंब दिया गया है। तो जब हम जोड़ की प्रक्रिया करते हैं, जोड़ने की प्रक्रिया करते हैं, तो इसमें कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, उत्तर हमारा समान आएगा। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमको QR का मान निकालना है। तो 13 का स्क्वायर होगा 169 बराबर 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 धन QR का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इसको हम पक्षांतर कर लें
पक्षांतर करने पर ये हमारा हो जाएगा 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर 169। तो ये 144 इस साइड लेके आएंगे तो हमारा क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144, क्योंकि ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो इसको घटाने पे हमारा 25 आया, जो कि क्यू आर स्क्वायर का मान है। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, √25, और √25 का मान आता है 5 सेंटीमीटर। तो ये भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर की निकल के आई। ठीक है। तो इस प्रकार पाइथागोरस की प्रमेय की सहायता से हमने तीनों भुजाओं को पता कर लिया, जिसमें से 2 भुजा दे रखी थी, तीसरी भुजा हमने निकाल ली। तो अब हम तीनों भुजाओं को जान गए हैं। तो अब हमसे tan p और cot r का मान पूछ रहा है, दोनों को घटाकर। तो हम लोग सबसे पहले tan p का मान निकाल लेते हैं। तो tan p बराबर क्या होगा, tan p मतलब ये वाला कोण ले रहे हैं, तो इस कोण के सामने की ये जो भुजा है ये हमारी लंब हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार ही आपस में बदलता है, कर्ण कभी भी नहीं बदलता। ठीक है। कर्ण हमारा अपने स्थान पर जमा रहता है एकदम से, वो कभी भी नहीं हिलता। ठीक है। तो tan p का मान हम लोग क्या निकाले थे, यहाँ से मैं आपको एक बार फिर से फार्मूला दिखा देता हूँ। तो यहाँ tan थीटा का मान हमने निकाला था लंब बटे आधार। ठीक है। और cot थीटा का मान निकाला था आधार बटे लंब, मतलब tan का उल्टा। तो tan थीटा का मान है लंब बटे आधार। तो यहाँ tan p बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है। तो लंब हमारा 5 है और आधार हमारा 12 है, तो 5/12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। और cot r का मान हम लोग निकालेंगे। cot r, अब हम लोग ये वाली इस कोण को ले रहे हैं, तो इस कोण को जब लेंगे तो ये वाली हमारी लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा, ये दोनों आपस में बदल जाएंगे। ठीक है। तो cot r का मान क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो ये हमारा हो गया आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है। तो अब पहले हमारा ये लंब था, पर अब ये आधार हो चुका है इसके लिए। तो आधार हमारा कितना हो गया, 5 बटे, अब ये आधार था पहले, तो अब लंब हो गया है इस कोण के लिए, तो ये हो जाएगा 12, 5/12 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमसे निकालने के लिए कह रहा है tan p माइनस cot r। तो tan p का मान आया है 5/12 माइनस cot r का मान आया है 5/12। तो 1 माइनस 1 प्लस, ये तो घट के 0 आ गया, तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यदि साइन a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। ठीक है। हमको साइन a का मान दे रखा है, cos a और tan a का मान निकालना है। ठीक है। तो चलो हल कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि साइन a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। ठीक है। परिकलित कीजिए। तो साइन a बराबर 3/4 दिया गया है, और हमको पता है कि साइन a का जो मान होता है फार्मूले में, वो क्या होता है, साइन a बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है। साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, इसका मतलब लंब और कर्ण हमको दिया गया है। ये हमारा हो गया लंब, ये हो गया हमारा कर्ण। ठीक है। साइन थीटा का मान या साइन a का मान होगा लंब बटे कर्ण। तो 3 हमारा लंब हो गया, 4 कर्ण हो गया। तो एक हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है। ये हमारा A, ये B और ये C हो गया।
तो साइन ए कह रहा है, तो साइन ए ये हमारा कोण ए हो गया, तो इसके सामने की भुजा हमारी लंब हो जाएगी और ये हमारा कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो लंब और कर्ण हमको दिया हुआ है, लंब दिया है 3 और कर्ण दिया हुआ है 4। तो यहाँ से हम लोग आधार का मान निकाल लेंगे सबसे पहले। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो हमको आधार का मान निकालना है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कर्ण बराबर हमको 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब का मान 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और आधार हमारा AB दिया है, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4 चौक 16 बटा बराबर 3 त्रिक 9 धन AB स्क्वायर। तो 9 को हम इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 को हम लोग इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, क्योंकि ये प्लस है इधर जाके माइनस में हो जाएगा, बराबर AB स्क्वायर। तो 16 में से 9 घटाए थे कितना आ गया 7, बराबर AB स्क्वायर। या AB बराबर क्या आ जाएगा, √7 आ जाएगा। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आया √7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आया √7 सेंटीमीटर AB का मान, मतलब ये लंब हमारा आया √7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोगों को इस क्वेश्चन में कहा है कि cos A का मान बताओ और tan A का मान बताओ। तो cos A बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है इसमें, देखो आधार हमारा है √7, तो हो गया √7 बटे कर्ण हमारा है 4, तो √7 बटे 4, ये हमारा पहला आंसर हो गया। ठीक है, और tan A हमको निकालने के लिए कह रहा है, तो tan A का मान होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा दिया हुआ है 3 और आधार दिया है √7, ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक करते चलिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों इसका चौथा क्वेश्चन है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें सब जगह A और A है, इसका मतलब हमको सिर्फ एक ही कोण कंसीडर करना है। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और ये जो है प्रश्नावली 8 है का आखिरी क्वेश्चन होगा इस पार्ट का। तो मैं बहुत ही जल्द इसका अगला पार्ट प्रश्नावली 8.2 का अगला पार्ट लेके आऊँगा, जिसमें हम लोग 5 से लेकर बाकी सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि 15 cot A बराबर 8 दिया है, तो हमको मान निकालना है sin A और sec A का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 15 cot A बराबर 8 है, तो cot A का मान क्या हो जाएगा 8 बटे 15। ठीक है, और हमको पता है कि हमारा cot क्या होता है, cos बटे साइन होता है। सॉरी ये नहीं, ये cot थीटा का मान होता है हमारा आधार बटे लंब। इसका मतलब कि एक हमको आधार दिया हुआ है और एक लंब दिया हुआ है। ठीक है, तो cot A में
ये आधार हो गया हमारा, ठीक है। 8 जो है वो आधार हो गया, बटे 15 हमारा लंब हो गया। तो आधार और लंब हमको दे रखा है, तो कर्ण हमको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लो, समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये हो गया ए बी सी। तो हमको कोण ए कंसीडर करना है, ये समकोण होता है। ये कर्ण हो गया हमारा, ये हमारा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो हमको आधार और लंब दिया गया है। आधार हमारा है 8 और लंब हमारा है 15। तो कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण हमारा कितना है, AC है, AC स्क्वायर बराबर लंब हमारा 15 है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार हमारा 8 है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि 15 का स्क्वायर हमारा 225 हो जाता है और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ये हमारा AC स्क्वायर था। तो इसको और इसको जोड़ने के बाद हमारा आएगा 289 AC स्क्वायर बराबर 289। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 289। जब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो इधर आके अंडर रूट लग जाता है। तो ये हमारा 17 का वर्ग होता है 289, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 17 सेंटीमीटर। कर्ण हमारा आ गया 17 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर। तो अब हम लोग मान निकाल लेंगे साइन ए और सेक ए का, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या होगा हमारा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक है। लंब बटे कर्ण, लंब हमको 15 दे रखा है और कर्ण दे रखा है 17। तो हम लोग लिख देंगे 15/17, ठीक है। ये हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा हमको निकालना है सेक ए बराबर, सेक ए का मान होता है, सेक का मान होता है हमारा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से कर्ण हमारा 17 है और आधार 8 है, तो यह हमारा हो जाएगा 17/8, ठीक है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आज जो पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो अगर कहीं कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा से देख लेना, आपका जो सारा डाउट है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूँगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 का पार्ट नंबर 2 बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। तो चलिए अब अलविदा लेते हैं आपसे, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।